एक सेठ बस से उतरा। उसके पास कुछ सामान था। जब उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो उसे एक मजदूर दिखा। सेठ ने उसे बुलाया और पूछा, यह सामान अमुक स्थान तक ले जाने के कितने पैसे लोगे? मजदूर ने उत्तर दिया, आपकी इच्छा, जो उचित लगे दे दीजिए, पर मेरी एक शर्त है, जब हम रास्ते में चलें तो या तो मेरी बात सुनना या आप कुछ सुनाना। सेठ ने उसे डांट कर भगा दिया और किसी और मजदूर को खोजने लगा, पर बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उसे कोई और मजदूर नहीं मिला। अंततः मजबूरी में उसने उसी मजदूर को बुलाया। मजदूर दौड़कर आया और बोला, सेठ जी, क्या मेरी शर्त आपको मंजूर है? सेठ ने स्वार्थवश हामी भर दी। सेठ का घर लगभग 500 मीटर की दूरी पर था। मजदूर ने सामान उठाया और चलते चलते बोला, सेठ जी, आप कुछ सुनाएंगे या मैं? सेठ ने कहा, तू ही सुना। मजदूर खुश होकर बोला, जो कुछ मैं कहूँ उसे ध्यान से सुनना। पूरे रास्ते मजदूर बातें करता रहा और जब वे दोनों सेठ के घर पहुंचे तो उसने बरामदे में सामान रख दिया। सेठ ने उसे जो पैसे दिए मजदूर ने ले लिए और फिर बोला, सेठ जी, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी या नहीं? सेठ ने उत्तर दिया, मैंने तेरी कोई बात नहीं सुनी, मुझे तो अपना काम निकलवाना था। मजदूर ने कहा, सेठ जी, आपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। कल शाम 7 बजे आपकी मृत्यु होने वाली है। सेठ को गुस्सा आया और उसने कहा, तेरी बकवास बहुत हो गई, जा, नहीं तो तेरी पिटाई कर दूंगा। मजदूर ने शांत भाव से कहा, चाहे मारो या छोड़ दो, पर कल शाम को आपकी मृत्यु निश्चित है। अभी मेरी बात ध्यान से सुन लो। सेठ थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, मरना तो सभी को है, अगर मेरी मृत्यु कल होनी है तो होगी ही, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मजदूर बोला, इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरी बात ध्यान से सुन लो। सेठ बोला, अच्छा, सुनाता जा, अब मैं तेरी बात ध्यान से सुनूंगा। मजदूर ने कहा, जब आपकी मृत्यु हो जाएगी और आप ऊपर पहुंचेंगे तो आपसे यह पूछा जाएगा कि आप पहले पाप का फल भोगना चाहेंगे या पुण्य का, क्योंकि मनुष्य जीवन में पाप और पुण्य दोनों करता है। तब आपको कहना है कि मैं पाप का फल भोगने को तैयार हूँ, परंतु पुण्य का फल अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। इतना कहकर मजदूर वहां से चला गया। अगले दिन ठीक शाम 7 बजे सेठ की मृत्यु हो गई। वह ऊपर पहुंचा, जहां यमराज ने उससे वही प्रश्न किया, पहले पाप का फल भोगोगे या पुण्य का? सेठ ने उत्तर दिया, मैं पाप का फल भोगने को तैयार हूँ, परंतु पुण्य का फल अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। यमराज ने कहा, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो दोनों के फल भोगने पड़ते हैं। सेठ ने कहा, फिर मुझसे यह प्रश्न क्यों पूछा? जब पूछा है तो उसे पूरा करो। धरती पर तो अन्याय देखा है, पर यहाँ भी अन्याय हो रहा है। यमराज सोच में पड़ गए और बोले, यह बात तो सही कह रहा है, इससे पूछकर हम बुरे फंस गए हैं। मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं जिससे तेरी यह इच्छा पूरी हो सके। विवश होकर यमराज सेठ को ब्रह्मा जी के पास ले गए और पूरी बात बताई। ब्रह्मा जी ने अपनी पोथी निकाली और सारे पन्ने पलट डाले, पर उन्हें कोई ऐसा नियम या उपनियम नहीं मिला जिससे सेठ की इच्छा पूरी की जा सके। आखिरकार ब्रह्मा जी ने यमराज और सेठ को भगवान विष्णु के पास भेजा। भगवान विष्णु ने उनकी सारी समस्या सुनी और फिर यमराज और ब्रह्मा जी से कहा, आप लोग अपने अपने काम पर लौटें, मैं इस समस्या का समाधान करता हूँ। दोनों चले गए। भगवान विष्णु ने सेठ से कहा, अब बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? सेठ ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि मैं पाप का फल भोगने को तैयार हूँ, परंतु पुण्य का फल अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, धन्य है वह गुरु रूपी मजदूर जो तुम्हारे अंतिम समय में भी तुम्हारा कल्याण कर गया। मूर्ख, उसके दिए उपाय के कारण ही तुम मेरे सामने खड़े हो। मेरे दर्शन से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। इससे बड़ा पुण्य का फल और क्या हो सकता है? दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि गुरु किसी भी रूप में मिल सकता है। गुरु की बात ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि कौन सी बात जीवन में कब काम आ जाए यह कहा नहीं जा सकता। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए।